जो जन्म लेगा वो मरेगा, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये भी एक सच है कि मृत्यु को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान अपनी चेतना को बनाए रखे तब तक उसकी मौत नहीं आती है। मौत तब आती है जब इंसान बेहोश होने लगता है, उसकी चेतना खत्म होने लगती है। उसकी चेतना ही शरीर के अंग को संचालित करती है। प्रकृति का नियम है कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी। इस नियम से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी बंधे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान विष्णु का राम और कृष्ण के रूप में अवतार धारण करना और पृथ्वी पर जन्म लेना, फिर देह को त्याग करके वापस अपने लोक को लौट जाना। लेकिन शास्त्रों और पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं मिलती हैं जिससे यह पता चलता है कि व्यक्ति भले ही मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता, लेकिन उसे कुछ समय के लिए टाल जरूर सकता है और दीर्घायु को प्राप्त कर सकता है। कुछ आधुनिक शोध और प्रयोगों से भी यह पता चला है कि आप भले ही मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के लिए मौत को आगे टाल जरूर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है जिनसे मौत को मात दिया जा सकता है। इस संबंध में जिस मंत्र को सबसे शक्तिशाली माना गया है वह है महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के विषय में बताया जाता है इसमें इतनी शक्ति होती है कि मृत शरीर में भी जान फूंक दे। ऐसी कथा है कि असुरों के गुरु शंकराचार्य इस मंत्र से मरे हुए असुरों को जिंदा कर देते थे। इसी मंत्र से ऋषि मार्केंड, जिनकी मृत्यु 16 वर्ष में होनी थी, वह मौत को मात देने में सफल रहे थे। इसीलिए आज भी जन्मपत्री में अल्पायु और अशुभ योग होने पर ज्योतिष शास्त्री इस मंत्र का जप करने और करवाने का सलाह देते हैं। माना जाता है इससे अशुभ योग और गंभीर रोग में भी लाभ मिलता है। इस मंत्र पर हुए शोध से पता चला है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी होता है। आपने सुना होगा कि जब किसी आदमी को सांप काट लेता है या सर में कोई चोट लगती है तो लोग कहते हैं इसको सोने मत देना। आखिर क्यों ये बात लोग कहते हैं? जब मैं ध्यान की गहराई में गया तो 3 दिन तक नहीं सोया। शरीर में कोई थकान नहीं थी। इसका कारण ये था कि मैं इन 3 दिन तक सिर्फ आंखें बंद करके सोया, लेकिन चेतना मेरी बराबर जागृत रही। मुझे कॉस्मिक ऊर्जा मिलती थी जो गहरी नींद में ही मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि सोने से इसकी चेतना खत्म होने लगेगी, जिससे ये मर सकता है। बस इसी बात को मुझे ध्यान था कि अगर चेतना उच्च होगी तो वो बेहोश नहीं होगी। अक्सर आदमी मरने के पहले बेहोश हो जाता है। अगर बेहोश हो तो मृत्यु को टाला जा सकता है। अब मृत्यु को टाला ही जा सकता है, ये बात मैं पूरी तरह से सच मानता हूँ, क्योंकि कोई भी ज्ञान विज्ञान नहीं बता सकता है कि आदमी कब मरेगा। बस ये शरीर की धड़कन से ही बता सकते हैं कि कब मरेगा। जो मशीन में देखा जा सकता है, डॉक्टर उसी के आधार पर मौत का अनुमान लगा देते हैं।